हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 13। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप सोच रहे होंगे कहानियाँ इतनी लेट क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप व्यू देते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते और ना ही कमेंट करते हैं, इसलिए कहानी डालने का मन नहीं होता। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही सबके कानों में वो आवाज़ पड़ती है, वैसे ही सारे लोग हैरानी के साथ आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। और जैसे ही सारे लोग सामने खड़े लोगों को देखते हैं, सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही पाखी उस आवाज को सुनती है, वैसे ही उसका दिल एक अनजाने डर से भर जाता है। सामने कोई और नहीं बल्कि आयान खड़ा होता है। उसी के साथ कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, जिन्हें देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। तभी आयान वापस से कहता है, यह शादी नहीं हो सकती। कहते हुए ही आयान आगे बढ़ने लगता है और मंडप के पास आकर खड़ा हो जाता है। शादी नहीं हो सकती? ये तुम क्या कह रहे हो आयान? मोहिनी अपने बेटे आयान से बोली। हाँ आयान, यह सब क्या है बेटा? और तुम यह क्या कह रहे हो? शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? और ये पुलिस पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? इन्हें किसने बुलाया यहाँ पर? मोहित भी आयान को हैरानी से देखते हुए बोला, मॉम डैड, ये शादी नहीं हो सकती। क्या आप सभी को नहीं पता यह लड़की पहले से शादीशुदा है? पाखी की तरफ एक उंगली से इशारा करते हुए बोला, और इसका एक पति है, तो यह कैसे दूसरी शादी कर सकती है? आयान पाखी को देखते हुए बोला, भाई मुझे पता है पाखी पहले से ही शादीशुदा है, मगर वह शादी नहीं, जबरदस्ती थी, जो किसी घटिया इंसान ने मेरी पाखी के साथ की थी। आर्यन गुस्से में अपने भाई आयान को देखते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर आयान उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी एक पुलिस वाला सभी को देखकर बोला, देखिए, हमारे पास कंप्लेंट आई है। यहाँ पर जिस लड़की की शादी हो रही है, वह पहले से ही शादीशुदा है और मिस्टर आयान उस लड़की के पति हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर यह कहता है, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ठीक वैसे ही आयान के घर वाले भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन सब की तरह पाखी, वह तो सबसे ज्यादा हैरान होकर आयान को देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आयान ऐसा कुछ कह सकता है। तभी आयान पाखी को देखते हुए बोला, यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पाखी मेरी पत्नी है और मैंने इससे शादी की है, और मेरे होते हुए यह मेरे भाई से शादी नहीं कर सकती। जैसे ही आयान यह कहता है, वैसे ही हर किसी के होश उड़ जाते हैं। यह यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हारी तो अब तक शादी नहीं हुई है, तो फिर पाखी तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? क्यों तुम इस तरह तमाशा कर रहे हो? बंद करो ये तमाशा। मोहिनी थोड़े गुस्से में आयान से बोली, नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। पाखी मेरी पत्नी है, तो वह कैसे मेरे छोटे भाई से शादी कर सकती है? मैंने पाखी से शादी की है, और आयु जो पाखी की बेटी है वह किसी और की नहीं, बल्कि पाखी और मेरी बेटी है। मैं आयु का असली पिता हूँ, और जब मैं जिंदा हूँ तो हमारा तो तलाक भी नहीं हुआ, तो फिर यह दूसरी शादी कैसे कर सकती है? आयान पाखी को देखते हुए बोला, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम मिस्टर आयान रघुवंशी? तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी बहन का तमाशा बना रहे हो, और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला कि कोई भी एरा गिरा इंसान ऐसे मुंह उठाकर आ जाए और मेरी बहन का इस तरह से तमाशा बनाए या फिर उसकी शादी रोकने की कोशिश करे।
और तुम्हारी इस गलती के लिए मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता हूँ। समर काफी ज्यादा गुस्से में आयान के पास आकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, मगर जैसे ही समर यह बात कहता है, ठीक वैसे ही मोहिनी और मोहित डर जाते हैं और उन्हीं के साथ नयन के मॉम डैड भी। अपने हाथ अपने पास रखो साले साहब, नहीं तो तुम्हारी बहन को बुरा लग सकता है, क्योंकि मैं उसका पति हूँ और कोई भी पत्नी यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उसके ही सामने उसके पति के गिरेबान पर इस तरह से हाथ डाले, फिर वो चाहे उसका अपना भाई ही क्यों न हो। कहते हुए ही आयान समर के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दूर झटक देता है। बस बहुत हुआ। इंस्पेक्टर, आप क्या यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? कोई भी मुंह उठाकर ऐसे आएगा और आपसे कहेगा कि वो मेरी पाखी का पति है, तो आप मान लेंगे? इस तरह से मुंह उठाकर आप आ जाएंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? कुछ ऐसा प्रमाण है जो साबित कर सके जो ये इंसान कह रहा है वही सच है और हम सभी झूठे हैं? तनु काफी ज्यादा गुस्से में इंस्पेक्टर को देखकर बोली, नहीं मैडम, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ना ही मिस्टर आयान ने हमें कोई सबूत दिखाए हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आज यहाँ पर जो शादी हो रही है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि मिस पाखी इनकी पत्नी है। अभी तक इनका डिवोर्स नहीं हुआ, जिस कारण यह शादी नहीं हो सकती। हम तो मिस्टर आयान की बातों पर यकीन कर यहाँ पर आए हैं। इतना बोलकर इंस्पेक्टर शांत हो जाता है। क्या आप सभी पढ़े लिखे गवार ऑफिसर हो जो ऐसे किसी की भी बातों में आकर यहाँ पर आ गए और इतना बड़ा तमाशा मचा कर रख दिया? अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मुझे 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा तुम सबकी वर्दी उतरवाने में। तनु काफी ज्यादा गुस्से में बोली और तनु का गुस्सा और उसकी बातें सुनकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और आयान घूर कर तनु को देखने लगता है। मोहिनी जी, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हमने कभी भी सोचा था नहीं था कि आपका बेटा इतने सारे मेहमानों के बीच मेरी बेटी और हमारा इस तरह से तमाशा बनाएगा। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इन सब के लिए आपको काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मिस्टर जैन काफी ज्यादा गुस्से में मोहिनी और मोहित को देखकर बोले, मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए मिस्टर जैन, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी आयान के पास जाकर उसका एक हाथ पकड़कर उसे मंडप से दूर ले जाते हुए बोली, बस बहुत तमाशा कर दिया तुमने आयान, अब और तमाशा नहीं। अब मैं और इस तमाशे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। और ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? जिस लड़की से तुम्हारे भाई की शादी हो रही है उसी पर तुम अपनी गंदी नजर डाल रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आयान? और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर मोहिनी गुस्से में आयान को थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ देती है और मंडप की तरफ बढ़ने लगती है। मगर तभी आयान की बात सुनकर मोहिनी के कदम अपनी जगह पर जम जाते हैं और उसी के साथ वहां पर मौजूद सारे लोग भी बस हैरानी से आयान को देखने लगते हैं। मोहिनी मंडप की तरफ बढ़ रही होती है। तभी आयान की बात सुन उसके कदम अपनी जगह पर जम जाते हैं और मोहिनी के साथ बाकी सभी लोग भी हैरानी से ही आयान को देखने लगते हैं। नहीं मॉम नहीं, मैं यहाँ कहीं कहीं भी नहीं जाने वाला। पाखी मेरी पत्नी है और आयु मेरी बेटी। मैं इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। पाखी की शादी अगर होनी है तो मुझसे होगी, आर्यन से नहीं। पाखी मेरी पत्नी है, आर्यन की नहीं। इतना कहते हुए आयान की बातों में एक जिद और जुनून दोनों ही साफ दिखाई दे रहा होता है। भाई बस करो, और कितना नीचे गिरोगे आप? मुझे पता है मेरी पाखी बहुत सुंदर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ही पत्नी पर अपनी नीयत डालो।
आपको शादी करनी है तो अपने लिए कोई और लड़की देखो और शादी करो, मगर मेरी पाखी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सोचना बंद करो भाई। अब तक मैं आपकी सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था, ये सोचकर कि आप मेरे भाई हो, मगर अब नहीं। आप आज जिस तरह से मेरी शादी और मेरे प्यार का तमाशा बना रहे हो, उसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। आप जो बोल रहे हो, वो सब आप बोल भी कैसे सकते हो? अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि आप कह क्या रहे हो। कहते हुए आर्यन की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। आर्यन, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। पाखी सच में मेरी पत्नी है। तू अपनी ही भाभी से कैसे शादी कर सकता है? कहते हुए आर्यन गुस्से में पाखी को देख रहा होता है। बस भाई बहुत हुआ, अब आप यहाँ से चले जाओ। आज आप जो कुछ भी कह रहे हो उससे आप अपनी इज्जत मेरी नजरों में गिरा रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। कहते हुए ही आर्यन अपनी नजरें फेर लेता है। आर्यन की बात सुनकर आयान पाखी के पास जाता है और उसे गुस्से में देखने लगता है। पाखी भी वैसे ही गुस्से और नफरत के साथ आयान को देख रही होती है। इससे पहले कि पाखी कुछ भी समझ या बोल पाती, आयान पाखी का एक हाथ पकड़ उसे मंडप से दूर ले जाने लगता है। इस हरकत को देखकर पाखी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह एक झटके में ही अपनी कलाई आयान की पकड़ से आजाद कर आयान को अपनी तरफ मोड़ती है और एक जोर का थप्पड़ आयान के गाल पर जड़ देती है, जिसकी गूंज इतनी तेज होती है कि उसकी आवाज उस जगह पर गूंजने लगती है और सभी अपने होठों पर हाथ रख लेते हैं। पाखी जो काफी ज्यादा गुस्से में थी, घुरते हुए आयान को देख बोलती है, बस बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब और एक शब्द नहीं। अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। तुम होते कौन हो इस तरह मेरी और आर्यन की शादी में आकर तमाशा करने वाले? तुम होते कौन हो मुझे अपनी पत्नी बोलने वाले? कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। बहुत तमाशा बना दिया तुमने मेरा और आर्यन, हम दोनों का, मगर अब और नहीं। आर्यन और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से शादी कर खुश रहना चाहते हैं। सारी जिंदगी एक दूसरे की बाहों में बिताना चाहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्यों तुम इस तरह से इतना बड़ा तमाशा कर रहे हो? क्यों तुम अपने ही भाई की मोहब्बत का तमाशा बना रहे हो? कहते हुए पाखी काफी नफरत भरी नजरों से आयान को देख रही होती है। तमाशा मैं नहीं, तुम बना रही हो पाखी। मेरी पत्नी होते हुए तुम मेरे भाई से शादी कर खुद ही तमाशा बना रही हो। और इतना ही नहीं, हमारी तो एक बेटी भी है। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पिता से उसकी बेटी को और एक बेटी से उसके पिता को कैसे अलग कर सकती हो तुम? मैं तुम्हें यह शादी नहीं करने दे सकता। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। आयन पाखी की आंखों में देखते हुए बोला, पत्नी? किसकी पत्नी? कौन पत्नी? तुम किसकी बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मगर ये मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। और तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आयु तुम्हारी बेटी है? क्या तुम्हारे पास है कोई सबूत? अगर है सबूत तो दिखाओ, वरना इस तमाशे को अभी बंद करो और जाओ। पाखी गुस्से में ही मुस्कुराते हुए आयान को देख बोलती है, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, मगर तुम मेरी पत्नी हो इस बात को तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और मेरे सारे गार्ड इस बात के चश्मदीद गवाह हैं, जो सबको सच बता सकते हैं। गार्ड? तुम्हारे गार्ड तो तुम्हारी ही बातें मानकर हाँ कहेंगे, बिल्कुल किसी पालतू कुत्ते की तरह। ये बात हर कोई जानता है कि कुत्ते हमेशा अपने मालिक के वफादार होते हैं।
ठीक वैसे ही तुम्हारे गार्ड भी तुम्हारे वफादार होंगे, तो कोई भी तुम्हारे उन गार्ड की बातों पर यकीन नहीं करेगा। तो अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। पाखी वापस गुस्से में आयान से बोली। फिर वो आर्यन की तरफ देखकर बोली, आर्यन, चलो, हमारा एक फेरा बाकी है, हम उसे पूरा करते हैं। पाखी की बात सुनकर आर्यन भी हाँ में सर हिला देता है और पाखी का हाथ थाम लेकर उसे मंडप की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे ऐसे जाते देख आर्यन की मुट्ठियां गुस्से से भीग जाती है और वह पाखी के पास जाकर उसका दूसरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि 5 साल पहले ही हमारी शादी हो चुकी है और वो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना जबरदस्ती वो शादी की थी और जबरदस्ती ही रिश्ता भी बनाया था, जिसकी निशानी आयु है। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, तो तुम मेरे ही भाई से शादी कैसे कर सकती हो? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। बोलते हुए वो पाखी को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके ऐसा करने पर पाखी सीधे जाकर आर्यन के सीने से लग जाती है। अपने भाई की इस हरकत को देखकर आर्यन की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती है। आर्यन के जोर से पाखी का हाथ पकड़कर खींचने से आर्यन की पकड़ पाखी के हाथ से छूट जाती है और पाखी सीधे जाकर आर्यन के सीने से लग जाती है, जिसे देखकर आर्यन के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से भीग जाती है और वह जोर से चिल्लाया, भाई। जिसे सुनकर आर्यन एक नजर अपने भाई को और एक नजर पाखी को देखता है, जो उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही होती है। इसे देखकर आर्यन अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से अंदर आ जाओ। इतना कहकर आर्यन कॉल कट कर देता है, मगर उसकी बात सुनकर सब लोग उसे गुस्से से देखने लगते हैं। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जो आते ही पाखी के सारे घर वालों पर गन पॉइंट कर खड़े हो जाते हैं। साथ ही उस पूरी जगह को घेर लेते हैं। ऐसा होते ही पार्टी में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। आर्यन की इस हरकत को देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। उसी हैरानी में मोहित बोले, ये तुम क्या कर रहे हो आर्यन? क्यों तुम्हारे गार्ड सबको घेर रखे हैं? मेरे गार्ड जो भी कर रहे हैं, वो सब मेरे कहने पर कर रहे हैं और अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। इतना कहकर आर्यन पाखी का हाथ पकड़कर मंडप की ओर बढ़ने लगता है। उसे ऐसा करते देख आर्यन के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर आर्यन के गार्ड आर्यन को भी पकड़ लेते हैं। यह देखकर आर्यन काफी गुस्से में आ जाता है और खुद को उन गार्ड की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर सारे गार्ड उसके सिर पर भी गन तान देते हैं। यह देखकर आर्यन के घर वाले डर जाते हैं। तनु और समर भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो सारे ही गार्ड उन पर बंदूक ताने होते हैं। यहाँ तक कि छोटी सी आयु को भी एक गार्ड ने पकड़ रखा था। यह देखकर पाखी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, जाने दो मुझे। पाखी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। यह देखकर आर्यन पाखी के कानों में धीरे से बोला, चुपचाप मुझसे शादी करो, वरना मेरे सारे गार्ड तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे और तुम्हारी बेटी को भी। और मेरा यकीन करो, तुम्हारी बेटी के मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर आर्यन हंसने लगता है, मगर उसकी बात सुन पाखी का दिल दर्द से भर जाता है। फिर भी वह खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम जैसे शैतान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। कहते हुए पाखी की आंखों में नफरत भरी होती है। उसे देखकर भी आर्यन पूरी तरह से अनदेखा करते हुए मंडप में आ जाता है और एक बार फिर से पाखी के साथ जबरदस्ती शादी करने लगता है। पाखी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह खुद को छुड़ा नहीं पाती।
आर्यन और बाकी सभी लोग भी उसे बहुत मना करते हैं, मगर वह किसी की भी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती फेरे लेने लगता है। फेरे के बाद आयान पाखी को वही मंगलसूत्र वापस से पहना देता है जो पाखी ने पहले अपने गले से निकालकर उसे वापस किया था। साथ ही मांग में सिंदूर भी भर देता है। ऐसा करते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आयान पाखी का हाथ छोड़ देता है और वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आप सभी को सबूत चाहिए था, तो ये लो सबूत। अब आप सबके सामने ही पाखी और मेरी शादी हो गई। अब से हम पति पत्नी हुए। इतना कहकर आयान पाखी को देखने लगता है, जो बस जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही होती है। उसे रोते देख आयान की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह अपने सभी गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा करता है, जिसे समझकर सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं। गार्ड्स के जाते ही आर्यन जल्दी से पाखी के पास आकर जमीन पर बैठ जाता है और उसे रोते हुए देखने लगता है और उसे अपने पास देखकर पाखी भी रोते हुए आर्यन को गले से लगा लेती है और दोनों की ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी तनु गुस्से से तिलमिलाती हुई आयान के पास आती है और उसे लगातार 3 से 4 थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी पाखी से उसकी खुशियां कैसे छीन सकते हो? तुम इंसान नहीं शैतान हो, जो मेरी पाखी की खुशियों को निगल गया। इतना कहकर वह फिर से आयान को थप्पड़ मारने लगती है, मगर आयान तनु का हाथ पकड़ उसे घूरने लगता है। तभी वहां समर भी आकर जोर से एक मुक्का आयान के चेहरे पर मारने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि उसका पंच पड़ पाता, आयान बीच में ही समर का हाथ पकड़कर उन दोनों भाई बहन को देखकर बोला, संभल कर, अब मैं तुम्हारा जीजा हूं, तो संभल कर रहना, वरना इसकी सजा तुम्हारी बहन को मिल सकती है। इतना कहकर आयान हंसने लगता है और उसकी बात सुनकर तनु और समर दोनों ही अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से आयान को देखने लगते हैं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी आयान। तुम कभी ऐसा भी कर सकते हो। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम अपने ही भाई की खुशियों को उससे छीन लोगे। मोहित काफी गुस्से में आयान को देखकर बोला। अपने डैड की बात सुन इससे पहले कि आयान कुछ कह पाता, उसके गाल पर एक तेज तमाचा पड़ता है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और जैसे ही आयान उस थप्पड़ मारने वाले को देखता है, वैसे ही उसकी आंखें भी नम और हैरान हो जाती है। यह थप्पड़ किसी और ने नहीं, बल्कि आर्यन ने अपने भाई आयान को मारा था, जिसे देख सभी हैरान रह जाते हैं और आर्यन काफी ज्यादा गुस्से और नफरत के साथ आयान से बोला, मैंने हमेशा आपको अपना भाई नहीं पिता समान माना, मॉम डैड से ज्यादा आपको माना, आपकी हर एक बात को पत्थर की लकीर की तरह माना, मगर आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरी ही आंखों के सामने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। जिस लड़की को अपने जान से ज्यादा चाहता था मैं, उसी लड़की को आपने मुझसे दूर कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आज आपने मुझसे मेरा प्यार नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को भी छीन लिया है और जो आपने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करने वाला। आज के बाद से आप मेरे लिए मर गए हो, मैं भी आपके लिए मर गया हूँ। आप बस मेरे दुश्मन हो, एक ऐसे दुश्मन जिसने अपने ही भाई का प्यार उससे छीन लिया और आज के बाद तुम मेरे लिए मेरे भाई नहीं, बल्कि सिर्फ आयान रघुवंशी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना बोलते हुए आर्यन की आंखों में बस आंसू बह रहे होते हैं और अपने छोटे भाई की बात सुनकर आयान की आंखें आंसुओं से भीग जाती है और वह जैसे ही आर्यन से कुछ कहने को होता है, वैसे ही आर्यन एक हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोकता है और काफी गुस्से में कहता है, बस मिस्टर आयान रघुवंशी, बस अब मुझसे कुछ बोलने की या मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए।
इतना बोलकर आर्यन पाखी को देखता है, जो एकदम किसी बेजान से पुतले की तरह बैठी आंसू बहा रही होती है, जिसे देख आर्यन को बहुत तकलीफ हो रही होती है। और आर्यन पाखी के ही पास बैठकर उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, पाखी उसे देखकर और भी जोर से रोने लगती है और उन दोनों को ऐसा देख आयान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी मोहिनी, जो काफी समय से आयान की हरकतें देखकर जमी हुई सी थी, वह बहुत ही गुस्से में आयान के पास आती है। जैसे ही आयान कुछ बोलने वाला होता है, ठीक वैसे ही मोहिनी आयान के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारकर काफी गुस्से में कहती है, दिखा दी ना अपनी असली औकात, बता दिया ना अपना असली रूप। जिस भाई ने तुम्हें सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया, उसी भाई से उसका प्यार छीन लिया। जो लड़का दिन भर भाई भाई कहते नहीं थकता था, उसी भाई से उसकी खुशियां छीन ली। अरे एक बार तो सोचा होता ये सब करने से पहले कि इन सब का क्या असर होगा। तुमने आज अपने भाई की खुशियां नहीं, मेरी परवरिश पर भी उंगली उठाई है। और तुमने मेरे बेटे से उसका प्यार ही नहीं, हमारे रिश्ते का भी खून किया है। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम सौतेले थे और सौतेले ही रहोगे। आज से मैं मोहिनी रघुवंशी तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज के बाद तुम कभी भी मुझे अपनी इस गंदी जुबान से मॉम मत कहना। मर गई तुम्हारी मॉम। इतना कहकर मोहिनी भी पाखी की तरफ बढ़ जाती है, मगर अपनी मॉम की बात सुनकर आयान की आंखें आंसुओं से भीग जाती है और उसे पाखी पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यह जो कुछ भी हो रहा था वह सब पाखी की वजह से हो रहा था। यदि पाखी उसकी भाई की जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यही सोचते हुए उसकी आंखों में पाखी के लिए बहुत नफरत बढ़ जाती है। वो मोहिनी से कहता है, मॉम, ये लड़की आर्यन से प्यार नहीं करती, ये सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। पर मोहिनी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। मुझे माफ कर दो पाखी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने इस लड़के को सही परवरिश दी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं करता ये जो इसने किया है। मुझे माफ कर दो पाखी। मोहिनी पाखी को देख अपनी नम आंखों से बोली, मुझे भी माफ कर दो पाखी। तुमने मुझे पहले ही कहा था कि आयान कभी भी हमारी शादी नहीं होने देगा, मगर मैं ही पागल था जो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया और इस इंसान को देवता समझता रहा। इस इंसान ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं कभी इसे माफ नहीं करने वाला। और मेरा प्यार अभी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस आयान ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है। हम कोर्ट जाएंगे, इस पर केस करेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। आर्यन पाखी को शांत करवाते हुए बोला, अंकल, आप सच में बहुत बुरे हैं। आपने मेरी मॉम को रुलाया और मेरे होने वाले डैड को भी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप सच में बुरे हैं, बहुत बुरे। आयु रोते हुए आयान के पैरों पर मारते हुए बोली। आयु की बात सुनते ही आयान का दिल दर्द से भर उठता है, मगर वह किसी तरह खुद के चेहरे पर एक सख्त भाव लाता है और वहां मौजूद सारे मेहमानों को जाने को कहता है, जिसकी बात सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं। साथ ही वह पाखी के पास जाकर उसे देखते हुए कहता है, पाखी, सबके सामने मैंने तुमसे शादी की है। अब से तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरे साथ ही रहोगी। इतना कहकर जैसे ही आयान पाखी की तरफ बढ़ता है, ठीक तभी पाखी गुस्से में आकर आयान से कहती है, नहीं, मैं नहीं मानती इस शादी को। ना ही मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और ना ही मैं तुम जैसे हैवान के साथ रहूंगी। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरी मांग भरी या मुझे मंगलसूत्र पहनाया। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आर्यन ही मेरा पति है और मैं आर्यन को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कभी रहने वाली हूँ। इतना कहकर पाखी आर्यन को देखती है, जो उसे ही प्यार से देख रहा होता है।
जिसे देख पाखी बोली, आर्यन, तुम मुझे अपने साथ रखोगे ना? तुम मुझे खुद से दूर तो नहीं करोगे ना? जिसे सुनकर आर्यन पाखी को अपने गले लगाकर बोला, नहीं पाखी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जिसे सुनकर पाखी के होठों पर एक चमक आ जाती है और उसी चमक के साथ वो आयान को देखने लगती है। मगर पाखी के चेहरे की इस चमक को देख आयान का खून खोलने लगता है। तो हो गई है पाखी की चाल कामयाब। आखिर पाखी यही तो चाहती थी। अब क्या करेगा आयान और आर्यन? वो क्या करेगा? पाखी आगे और कौन सी नई चाल चलेगी? देखना दिलचस्प होगा। क्या मोड़ लेगी अब ये कहानी? देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जल्दी से आगे कहानी को बढ़ा सकूं। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कहानी के भाग आपको जल्दी जल्दी आगे सुनने को मिलेंगे।